नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीके एडुवर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक बिल्कुल नया सेशन उन साथियों के लिए जो YouTube के ऊपर अपने वीडियोस बनाते हैं तथा कुछ नवाचार करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट, ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें जो नवाचार करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं इस प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं और अपनी विद्या दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट है क्या और इसके अंदर क्या क्या किया जाना है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। तो सबसे पहले साथियों चर्चा करते हैं कि विद्या अमृत महोत्सव है क्या। पहला जो बिंदु हमारे पास है कि विद्या अमृत महोत्सव ये है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। VAM विद्या अमृत महोत्सव भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसके तत्वावधान में संस्था प्रधान शिक्षक और शैक्षिक अधिकारियों द्वारा अपनी कक्षाओं और विद्यालयों में किए गए नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट के रूप में अपने नवाचारों को सभी के साथ साझा करने के लिए कार्यक्रम है। विद्या अमृत महोत्सव को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और शिक्षण के लिए सबसे नवीन पहल प्रस्तुत करने वाले को मान्यता दी जाएगी। अर्थात ये संस्था प्रधान शिक्षक और जितने भी शैक्षिक अधिकारी हैं वो अपनी कक्षा और विद्यालयों के अंदर जिन नवाचारों को बढ़ावा देते हैं उन नवाचारों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको चालू किया गया है। इसको दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोजेक्ट को साझा करने के लिए कहा जाएगा तथा इस प्लेटफॉर्म को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स के अंदर आपके जो प्रोजेक्ट है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये नवीन पहल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अब विद्या अमृत महोत्सव के अंदर आप कर क्या सकते हैं, आपका रोल क्या रहेगा, आपको क्या करना है विद्या अमृत महोत्सव के अंदर। तो इसके लिए ये एक इनोवेटिव पेडागोजी प्रोजेक्ट आपको बनाना है। मतलब जो नवाचार से संबंधित पेडागोजी से संबंधित एक प्रोजेक्ट बनाना है और इसको सबमिट करना है। इसके लिए आप आईसीटी साथियों से सीखने गतिविधि आधारित शिक्षा और पाठ्यक्रम में कला, संगीत और खेल को शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसके अंदर आप किन किन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। आप आईसीटी को शामिल कर सकते हैं, साथियों से सीखने की है तथा गतिविधि आधारित शिक्षा और पाठ्यक्रम में कला, संगीत और खेल को शामिल करके इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और सुनिश्चित करें जो आपकी जो सुधार की जो प्रक्रिया है, ये नवाचार जो आप कर रहे हैं इन उपरोक्त गतिविधियों के अंदर आपकी जो सुधार की प्रक्रिया है वो आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और नई होनी चाहिए। अगर आप पुराने प्रोजेक्ट्स को तैयार करके डाल देते हैं तो इसमें आपके विद्यामृत महोत्सव प्रोजेक्ट में आपको मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसान, सरल और अभिनव प्रोजेक्ट बनाकर आपको विद्या अमृत महोत्सव के अंदर डालना है। अब इसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, इसके बारे में हम बात करें। विद्या अमृत महोत्सव की समयावधि क्या रहेगी, इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन जो भी है उस पर दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपडेट कर लेना है और 31 दिसंबर 2022 तक अपने प्रोजेक्ट को आपको इसके अंदर सबमिट कर देना है। अर्थात 31 दिसंबर 2022 तक को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें। और कैसे करेंगे, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और उसको अपडेट कर लें। तो इसके साथ ही जो अंतिम जो बिंदु है इसके बारे में हम बात करें, विद्या अमृत महोत्सव परियोजना में कौन कौन भाग ले सकता है, इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो विद्या अमृत महोत्सव परियोजना के अंदर भाग ले सकते हैं। तो इसके लिए दीक्षा ऐप पर आप लॉगिन करें। सबसे पहले तो किसी भी विद्यालय के जो प्रशिक्षक हैं, संस्था प्रमुख है, प्रधानाचार्य हैं, विशेष शिक्षक हैं तथा शैक्षिक अधिकारी हैं, वो लोग इस परियोजना के अंदर भाग लेकर अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अर्थात किसी भी विद्यालय के ट्रेनर्स हैं, स्कूल इंचार्जेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स हैं तथा जो एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके साथ ही इसमें परियोजना में पार्टिसिपेट करने वाले जो सदस्य हैं इसमें एक पुरस्कार भी आप लोगों को प्रदान किया जाएगा और इस पुरस्कार के तहत
SCERT अर्थात राज्य स्तर के ऊपर शीर्ष 15 परियोजनाओं को पुरस्कृत करेगा और इसमें NCERT राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 3 परियोजनाओं को मान्यता देगा। तो जल्दी से अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करें। अर्थात SIERT के द्वारा टोटल 15 प्रोजेक्ट और NCERT जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसके द्वारा 3 प्रोजेक्ट को मान्यता प्रदान करके उनको पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पे 15 और राष्ट्रीय स्तर पे 3 प्रोजेक्ट को शामिल करके आपको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये एक नई परियोजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये की गई है। तो इस परियोजना के अंदर जो नवाचार करने वाले जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, ट्रेनर्स हैं, अगर आपने अपने विद्यालय के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर और जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई नवाचार किया है तो विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करके इसके अंदर विद्या दान कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।